देखिए बोलो, सब लोग ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कलर कोड ऑफ रेसिस्टर्स। कलर कोड ऑफ रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स का कलर कोड। ठीक है, बोर्ड के लिए आप कम से कम 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसमें से उम्मीद कर सकते हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा इसके प्रति, क्योंकि अगर इसको सीख लेते हैं तो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव आने की संभावना, माने भरपूर संभावना है कि एक ऑब्जेक्टिव आपका फंसेगा। और वैसे भी आप लोग को ये सब चीज़ आना चाहिए, समझ गए कि नहीं? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, हम आप लोग को रेसिस्टेंस पे चर्चा कर चुके हैं। देखिए हम लोग जो है, आप लोग ये जान चुके हैं कि कंडक्टर्स जो है उसमें हम लोग रेसिस्टेंस की बात किए थे, या इसके पीछे वाला जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे, रेसिस्टिविटी। माने डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी, याद है ना? डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी है। तो उसमें हम लोग कंडक्टर का भी, मेटल्स का भी देखे थे, सेमीकंडक्टर का भी देखे थे, और इंसुलेटर के भी देखे थे। और आप लोग को बोले थे कि ये जो रेसिस्टिविटी जो होता है, एक क्राइटेरिया बनता है मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन का, कि किसको मेटल कहेंगे और मेटल कौन है, फिर उसके इंसुलेटर कौन है, एंड सेमीकंडक्टर कौन है। तो रेसिस्टेंस तो सबका होगा, ऐसा नहीं है कि केवल कंडक्टर का ही, केवल कंडक्टर का ही रेसिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं है। इंसुलेटर का भी होता है रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा, समझे कि नहीं? सेमीकंडक्टर का कुछ बीच वाला है, और कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो माने कम रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टिविटी कम था, देखे थे ना? तो ये सब चर्चा हो चुका था पिछले में, एकदम डिटेल्ड चर्चा हुआ है, पिछला वीडियो या पिछले क्लास में देखिएगा। तो आपको हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पे ही फोकस करें, उसका एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसका एक रेसिस्टेंस है। तो देखो कोई कंडक्टर जो होता है, किसी खास रेसिस्टेंस वाले कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कि दैट इज ए रेसिस्टर। माने जिसके पास रेसिस्टर वो है जिसके पास रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टर बोलेंगे, माने कंडक्टर ही है, ठीक है कि नहीं? उसका एक रेसिस्टेंस है जिसका यूज हम लोग सर्किट में कहीं करेंगे, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दैट इज ए रेसिस्टर। एक रेसिस्टर मतलब एक कोई मटेरियल जिसका एक खास रेसिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज ए रेसिस्टर। माने एक खास रेसिस्टेंस का अगर कोई मटेरियल है या कोई बॉडी है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज ए रेसिस्टर। माने रेसिस्टर वो है जिसके पास रेसिस्टेंस है, ठीक है कि नहीं? तो देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, उसमें हम लोग को बहुत जगह पे रेसिस्टेंस यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो इसमें मेनली 2 तरह के रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का हम लोग यूज करते हैं। एक होता है तार वाला, वायर बाउंड, मतलब तार लपेट करके और हम लोग प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे हीटर का ही कॉइल है, हीटर का कॉइल आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे हैं क्या? नाइक्रोम का बना हुआ रहता है, ठीक है कि नहीं? और उसको वो एक तरह का रेसिस्टर है, उसका रेसिस्टेंस हेवी रेसिस्टेंस है, उसका नाइक्रोम का बना हुआ है, तो वो तार लपेट करके बना हुआ है। तो उसके लिए जो हम लोग तार यूज करते हैं, आपको बताए थे कि कुछ खास तरह का एलॉय हम लोग यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटान है कि नहीं, मैंगनीन है, ये सब एलॉयज है, ठीक है कि नहीं? इनका जो रेसिस्टेंस जो है या रेसिस्टिविटी कहिए, पिछला लेक्चर में आपको बताए थे कि इनका जो रेसिस्टिविटी है उसका टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है कम होता है। मैंने ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस चेंज कर जाए, ऐसा नहीं होता है। एलॉयज के साथ जो हम लोग डेवलप किए हुए हैं, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, है कि नहीं, मैंगनीन, तो इस तरह के तार को मोड़ करके और हम लोग प्रतिरोध या रेसिस्टर डेवलप करते हैं,
तो एक तो वो तरीका है, तो उसमें ज़्यादा तार यूज होगा, वो एक्सपेंसिव है। अगर तार यूज कीजिएगा नाइक्रोम का तो एक्सपेंसिव, आप हीटर के कॉइल खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है कि नहीं, तो एक्सपेंसिव है, ज़्यादा जगह लेने वाला है कि नहीं। तो ये जो है हम लोग कुछ खास जगह पे जहाँ इसकी ज़रूरत होती है तहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है, रेडियो वगैरह या टेलीविज़न सेट है, या मान लीजिए आजकल ये अब CFL बल्ब वगैरह जो आता है, बहुत जगह हम लोग का रेसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोग को चाहिए कॉम्पैक्ट साइज का, छोटा साइज का, ज़्यादा रेसिस्टेंस वैल्यू वाला का ज़रूरत पड़ता है। माने रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, साइज उसका बहुत छोटा हो, क्योंकि मान लीजिए टेलीविज़न में कहीं सेट करना है तो ऐसा नहीं कि वहीं ज़्यादा जगह ले, तो इसीलिए वो कॉम्पैक्ट हो, पैसा उसमें कम लगे, इनएक्सपेंसिव हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका कार्बन रेसिस्टर। आप देख चुके हैं कि कार्बन का हम लोग देखे थे ना, जैसे ग्रेफाइट आपका, तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर वाला लिस्ट में उसका हम लोग चर्चा किए थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन वाला जो था, है कि नहीं, सेमीकंडक्टर वाला में था। इसका रेसिस्टिविटी, कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टिविटी आप लोग को याद होगा कि अच्छा खासा था, है कि नहीं। माने मेटल के रेस्पेक्ट में तो उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा था, तो उसी का हम लोग कार्बन रेसिस्टर बनाते हैं। साइज में बहुत छोटा होता है। अब वो इतना छोटा होता है कि जैसे उस पर लिखना हो, हमको 1000 ओम लिखना हो या 5000 ओम लिखना हो, तो इतना छोटा साइज है कि उस पर हम 5000 ओम नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कलर कोड यूज करते हैं। समझ गए कि नहीं। अब वो कलर कोड ही हम लोग का आज का मेन टॉपिक है कि कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड सीखना कि वो क्या है। आप लोग को बोले थे कि जो हमारे पास रेसिस्टर्स है, माने रेसिस्टेंस रखने वाले जो डिवाइसेज हैं, दे आर रेसिस्टर्स। तो वो जो रेसिस्टर है उसमें बोले एक तो आपका वायर बाउंड है, तार लपेट करके बनाते हैं, जैसे नाइक्रोम का तार रहेगा, मैग्नीन का रहेगा, कॉन्स्टेंटाइन, ये सब इस तरह का रहेगा। समझ गए कि नहीं, ये सब एलॉयज हैं, दिस ऑल आर एलॉयज, ठीक है कि नहीं। ये आपका बोर्ड में ये बड़ा रिपीट करता है कि नाइक्रोम जो है ये किसका किसका एलॉय है, ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव के बिहार बोर्ड का सवाल रहा है। तो ये किसका किसका था, निकेल, क्रोमियम, आयरन का एलॉय है, याद रखिएगा, एक बहुत बढ़िया सवाल है ये। ऑल आर एलॉयज, और इन एलॉय का हम लोग यूज करते हैं तार वायर बाउंड रेसिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। और एक आपका हम लोग यूज करते हैं ये कार्बन रेसिस्टर, माने ये साइज में बहुत छोटा है। ये देखिए, ये सब साइज में बड़ा बड़ा होंगे, महंगा होगा, क्योंकि इसमें तार लगने जा रहा है एलॉय का, तो वो जो है वो सब महंगा है। और ये जो है ये कार्बन रेसिस्टर जो है आपको बहुत सस्ता बाजार में मिल जाएगा, मन रुपया पैसा में मिलेगा, इस तरह से बुझिए, हल्का कम पैसा में मिल जाएगा कार्बन रेसिस्टर। समझ गया कि नहीं। तो इस तरह से आपका आप एक कार्बन रेसिस्टर है, इसके बारे में हम लोग क्या इसके साथ खासियत है तो सो आप लोग देख लो। एक तो एक कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटा होता है, माने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको फिट करना है तो कम जगह लेगा, इनएक्सपेंसिव भी है, सस्ता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत जगह ये इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज होता है कार्बन रेसिस्टर। तो हम लोग का मेनली कार्बन रेसिस्टर पर ही हम लोग को फोकस करना है। अब इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है कि नहीं। मैंने कैप्सूल जो आप लोग देखे हो ना, कैप्सूल कोई जो होता है जो आप लोग यूज करते हो खाने वाला दवा के तौर पे, उसके रेस्पेक्ट में उससे बहुत छोटा है। अब उतना छोटा चीज पे आपको उसका वैल्यू तो लिखा हुआ होना चाहिए भाई। कोई भी चीज आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना कि ये इतना वाट का, इतना वोल्ट का, ये सब लिखा हुआ रहता है कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए कोई अगर रेसिस्टर आपको अगर कोई कंपनी डेवलप करेगी, है कि नहीं, तो आप जानिएगा ना कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। मान लीजिए 5000 ओम है उसका रेसिस्टेंस, तो 5000 उस पर लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि है तो बहुत छोटा। 5000 कितना छोटा लिखा जाए, तो इसके लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं कि एक छोटा सा डिवाइस जो है उस पर कलर बैंड हम लोग बना देते हैं। क्या करते हैं, कलर बैंड बना देते हैं, ठीक है कि नहीं। और देखिए जब हम लोग कोई संख्या लिखते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है उसका यूज करते हैं,
0 से लेकर के 9 तक का यूज हम लोग करते हैं। तो ये 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है, हर एक डिजिट के संगत एक हम लोग कलर सेलेक्ट कर लिए हैं कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनली, ठीक है कि नहीं। ये इंटरनेशनल कलर कोड है, ये नहीं कि खाली हमारे आपके बीच में है, इंटरनेशनली ये कलर कोड चलता है, ठीक है। तो ये हम लोग किए क्या है, आप देखिए, उसके लिए हम ये आपको बना करके रख दिए हैं कि आप लोग इसको आसानी से समझ जाइए। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कलर जो है, जैसे हमको 0 से लेकर के कोई भी संख्या लिखना हो तो हम लोग संख्या कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है इसी का यूज करके ना कोई संख्या लिखते हैं। तो ये जो है 0 से लेकर के और ये 9 तक जो डिजिट है, इसके लिए हम लोग कलर, हर एक अंक के संगत एक कलर, जैसे 0 के संगत ब्लैक, समझ गया कि नहीं। उसके बाद 1 के संगत ब्राउन, ठीक है कि नहीं। 2 के संगत रेड, 3 के संगत ऑरेंज, 4 के संगत येलो, 5 के संगत ग्रीन, समझ गया कि नहीं। माने 6 के लिए ब्लू, 7 के लिए वायलेट, 8 के लिए ग्रे, 9 के लिए व्हाइट। इस तरह से जो 10 जो डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक, हर एक डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक खास कलर है। अब याद करने के देखिए, सबसे छोटा अंक कौन है, 0, और सबसे बड़ा कौन है, एक अंक का 9। माने सिंगल, अगर एक अंक का सबसे छोटा संख्या कोई पूछता है तो आप लोग क्या लिखते हो, 0। सबसे छोटा संख्या 0 ही ना, एक अंक का, और उसके बाद बड़ा 9 है। तो देखो, शुरुआत हम लोग की है ब्लैक से, ब्लैक को सबसे छोटा कलर के लिए 0 के लिए ब्लैक कलर यूज करेंगे, व्हाइट जो है सबसे बड़ा के लिए यूज कर रहे हैं। याद रखें, दोस्तों, याद हो गया तुरंत, नहीं याद हो गया। सबसे छोटा के लिए ब्लैक, 0 के लिए ब्लैक, और सबसे बड़ा के लिए व्हाइट। तो बड़ा 9 है, उसके लिए व्हाइट कलर रहेगा, और 0 के लिए आपका ब्लैक कलर रहेगा। अब 0 के ब्लैक के करीब वाला कलर ब्राउन है, ब्लैक से थोड़ा बेहतर है। किसी आदमी का कलर ब्लैक है, किसी आदमी का कलर ब्राउन है, क्या कहिएगा, थोड़ा बेटर है, थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए। तो 0 के लिए ब्लैक लिख दिए, अब 1 के लिए ब्राउन, और इस तरह से ये जितना है सब आपको याद रहना चाहिए। जो इसी दुनिया में जीता है उसको याद रहता है बढ़िया से, ठीक है कि नहीं। वैसे हम लोग एक बना लिए हैं कहावत इसको याद करने के लिए, ठीक है कि नहीं। इसके लिए हम लोग ये देखिए क्या कहावत लिखेंगे, सो देखिए। एक हम लोग बोलते हैं ऐसे, लिखते हैं, बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife। ये एक लो, आप लोग इसको याद कर लो, खूब चलता है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये खूब चलता है, ठीक है। ये ऐसे याद कर लेना है, ठीक है कि नहीं। क्या लिखे, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तनी करीब के कलर याद रखना है, ठीक है कि नहीं। मतलब 2 ठो बी हो गया, तो पहिल का बी माने सबसे ब्लैक, और दूसरे का बी उसी के करीब में ब्राउन। आइए देखिए, इधर व्हाइट सबसे बड़ा, और उसके करीब में ग्रे, भूरा रंग जो होता है व्हाइट के करीब का कलर है क्या, तो व्हाइट, भूरा भूरा आंख, तो व्हाइट आंख के करीब है कि नहीं। तो ये व्हाइट हो गया सबसे पावरफुल, और उसके बाद क्या हो गया, उसी के करीब है भूरा, ग्रे। अब देखिए, 2 अगर सेम डिजिट आ जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, तो उसमें अंतर करने के लिए, जैसे एक ग्रीन भी है, एक ग्रे भी है, नहीं समझे। तो इसको अंतर करने के लिए एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, दोनों में बी है। तो ब्लैक सबसे ब्लैक है तो उसके लिए 0 है,
अब ये ऐसे है जो हम लोग इसी को क्या करें, घूमेगा कि नहीं है, कहाँ घूम रहा है, चलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तो अब ये ब्लैक जो है, यहाँ देखो ये दिस बी फॉर ब्लैक, बी राय, ब्लैक से हो गया 0, ये ब्राउन है दूसरा का बी, तो ब्लैक के करीब है ब्राउन, तो ये 1, ये रेड है बी राय, ये 2, ये ऑरेंज है 3, येलो है 4, ग्रीन है 5। देखिए एक उधर ग्रे था तो व्हाइट के करीब है वो, ग्रीन, उसके बाद ये ब्लू है, 2 को बी पहले आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है, ये क्या है ब्लू है, तब ब्लू से 6, अब वायलेट से वेरी है जो वेरी, तो भी से वायलेट कलर बैगनी, तो ये 7, ये ग्रे से 8, व्हाइट से 9। याद नहीं हो जाएगा अगर ये जुमला याद रहा है कि नहीं, ये ऐसे ही याद रह जाता है। आप लोग चलते फिरते बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ये वेरी गुड वाइफ, कितना सुंदर भी लग रहा है। बी राय वाइफ का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो जाते हैं, एक समझते नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंस है कि नहीं। यानी बी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा, तो कुछ याद हो गया होगा, है कि नहीं। एक तो सबसे काला ब्लैक, सुपर ब्लैक, तो 0 सबसे छोटे, उसके बाद ब्राउन है क्या, और उसके बाद एक ब्लू था, ब्लू का क्या है, ये आपका ब्लू है, उधर देखिए ग्रे, याद कर लीजिए, और व्हाइट के 9, इतना तो याद हो गया। इधर से लगातार याद करो, ब्लैक के बाद ब्राउन, और उसके बाद राय है, तो रेड ऑरेंज येलो ऑफ ग्रेट ग्रीन, बी से ब्लू, अब वायलेट से इतना, और ग्रे, डब्लू से, याद रहेगा ना। तो ये इतना जो संख्या हम लोग लिखते हैं, तो वो संख्या के हिसाब से हमको क्या हो गया, माने 0 से लेकर के 9 तक जो 10 अंक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 10 अंक के लिए हम 10 कलर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको याद रखना थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा प्रयास से याद हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी बोलते हैं, आप लोग को ब्लैक 0, ब्राउन, अच्छा ब्लू, ग्रे, 8, व्हाइट, रेड 2, ऑरेंज, येलो नहीं याद कर सकते हैं, ये थोड़ा प्रयास करिएगा। ये 10 माने 9 एक 10 हो रहा है ना, तो ये 10 जो है आप याद हो जाएगा। ब्लैक, राय से याद कर लीजिए ना, ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4, राय में रेड ऑरेंज येलो 2 3 4, नहीं याद हो जाएगा, राय रेड ऑरेंज येलो, तो 3 कलर तो राय में घुसा हुआ है, और 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 3 4, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए, येलो के लिए 4, तो 2 3 4 ये याद हो गया यहाँ से। और उसके बाद ग्रीन 5, अब ब्रिटेन ब्लू है, ये ब्लू से 6 यहाँ ऐसे, ठीक है कि नहीं। अब वायलेट से 7, ग्रे से, डब्लू से, ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए परीक्षा में, नहीं तो ये लाइन आपको याद रहना चाहिए, और तब यहाँ पर आप इसको ठीक से इसको बैठा लीजिएगा कि इसका क्या होगा। यहाँ आप लोग देखिए तो सबसे यहाँ ब्लैक के लिए कौन संख्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राउन के लिए, रेड के लिए राय वाला है बी राय, तो सीधे बी ROY राय। ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, नहीं हो गया क्या, तो ये ब्लैक से 0,
ब्राउन से 8, उसके बाद रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4 याद कर लीजिए, ग्रीन का, ब्लू का, वायलेट का, ग्रे का, व्हाइट का, नहीं याद हो गया? याद हो गया। रेड का 2, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का, ग्रे का, व्हाइट का, सबको याद हो गया। अब इसको इधर देखना बंद करिए, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। ब्लैक का 0, ब्राउन का, रेड का, ऑरेंज का, येलो का, उसके बाद ग्रीन का 5, ब्लू का, वायलेट का, ग्रे का, व्हाइट का। याद हो गया कि नहीं? तो हो गया याद? तो एक दो बार अपने फुर्सत में बैठ करके याद कर लीजिएगा। ब्लैक का 1, ब्राउन का नहीं, ब्लैक का 0, सबसे काला, सबसे छोटका काला का मार्केट वैल्यू कम बा। शादी विवाह करने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग? कलर ही देखते हैं। अगर लड़का भी कितना इंटेलिजेंट बने, काला बड़े, आजकल के लड़की को ही सन के हई करिए कुछ ना करम, कितना पढ़ल लिखल बड़ा का हमारा औलाद जन्मिया सन तो पीला पीली खनिया हो जाइए सब, ना बुझाता? बुझाए के ना? ये जो कुछ समझ में आया? तो काला का क्या विद्यार्थी चिंतित हो गए? संजीत ठीक है, ओके। ब्लैक है, मार्केट वैल्यू आपके लायक भी कोई मिल जाएगी, आप ही के टक्कर का, ठीक है कि नहीं? तब तो दिक्कत नहीं होगा। तो ब्लैक का हम लोग क्या किए? 0 दिया, सबसे छोटे का वैल्यू दिए हैं। और उसके बाद उसी का चेचेरा भाई है ब्राउन, ठीक है कि नहीं? तो वो रहेगा 1। तो ये 2 हो गया। अब राय से रेड का, ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, और उसके बाद ब्लू का, अब वायलेट का, ग्रे का और व्हाइट का। आई होप आप लोग समझ गए। तो इतना याद कर लीजिएगा। अब एक चीज देखिए, एक और हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर जब हम लोग लिखते हैं ना, देखिए कैसे लिखते हैं। अब मल्टीप्लायर में पहले देख लीजिए, इसका चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन एक तीसरा बैंड जो होता है ना, उससे चर्चा हम करने वाले हैं। उसमें देखिए क्या होगा, ये 10 के पावर ये जो संख्या होता है ना, जैसे मल्टीप्लायर के जगह पे मान लीजिए आपका ब्लैक है, तो उसको बुझिएगा यहाँ 0 है, तो यहाँ 10 के पावर 0 यानी 1, ठीक है कि नहीं? ये आपका जैसे ब्राउन है, इसका 1 है, तो यहाँ 10 के पावर, वो 10 के पावर पे हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए ग्रीन है, मैंने मल्टीप्लायर के स्थान पे अगर ग्रीन कलर होगा तो यहाँ 5 होता है, ग्रीन के लिए 5 है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो इस तरह से हम लोग ऐसे बना रहे हैं। देखिए ये क्या कैसे रहता है, इस पर हम लोग चर्चा करें। ये तो आप लोग को याद हो गया। अब इसी में हम लोग मान लीजिए कि इस तरह का बना हुआ रहेगा आपका। देखिए किस तरह से ये बना रहेगा। ये किसी कलर का मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये इस तरह से, इतना बड़ा, हम तो थोड़ा इसको बड़ा बना रहे हैं। ये इस तरह का सिलिंड्रिकल बना हुआ रहता है। ये इस तरह का रहेगा। ऐसे थोड़ा सा मजाक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? अगर कोई ब्लैक होंगे तो हमसे गुस्सा मत करिएगा। इंडियन रंग ब्लैक ही है, इंडियन कलर हम लोग का, ठीक है?
इस ढंग से ये सिलिंड्रिकल बना हुआ रहेगा। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को ये कलर, इसका कोई क्या किया जाए, ये ऐसे जो है ना ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, और इसका कलर कोई कर दे रहा है। कौन कलर दिखेगा, मान लीजिए इसका ये हम बना दिए, तो बनाए ही थे, कोई एक कलर का बना देते हैं ऐसे, मान लीजिए ये व्हाइट ही, चलो ऐसे बना दिए। ओके, ये इस तरह का बना हुआ है ऐसे। अंदर में रहेगा कार्बन, कार्बन का मान लीजिए उसको बना करके, उसका चूर्ण बना करके, फिर उसका उचित बाइंडर लगा करके, कैसे बनाइएगा बाइंडर, बुझते हैं ना, यह है मान लीजिए कार्बन का बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो उसका क्या करिएगा आप लोग, आटा पाउडर की तरह होता है कि नहीं, आटा में पानी डाल देते हैं तो गीला होकर के वो बाइंडर की तरह हो जाता है कि नहीं, उसको जो शेप चाहे दे सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से कार्बन का पाउडर रहेगा, उसमें सुटेबल बाइंडर दे करके और उसको सिलेंडर के रूप में उसको ढाल दिया जाएगा, उसके ऊपर से सिरामिक का कोटिंग लगा दिया जाएगा और 2 टर्मिनल बना दिया जाएगा। नहीं समझे, अगर बनाना है तो पहले पाउडर के रूप में है, उसमें सुटेबल बाइंडर लगा करके और उसको एक पतला सा छोटा सा सिलेंडर के रूप में उसको ढलाई बुझिए कर दिए। नहीं समझे, उस तरह से पाउडर की तरह आटा है, उसमें पानी बाइंडर के काम करता है कि नहीं, और उसके बाद वो हो जाए, उसका चाहे तो आप एक सिलेंडर के तौर पर पतला सा बना सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से कार्बन का पाउडर रहेगा, उसी में हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल बाइंडर लगा करके और उसको सिलेंडर के रूप में ढाल देंगे और उसमें से 2 टर्मिनल निकाल देंगे और उसके ऊपर से सिरामिक का कोटिंग लगा देंगे किसी कलर का, समझ गया कि नहीं। और उसके बाद जब ये ऐसा बन गया, इसमें से 2 टर्मिनल निकाल देंगे ऐसे, एक टर्मिनल इधर सिलिंड्रिकल, आप लोग को देखने से लग रहा गया होगा कि ये सिलिंड्रिकल है, 2 टर्मिनल इसमें से निकल जाएगा। इसी पे हम लोग चारों ओर से इसका घेरता हुआ एक ऐसे कलर का ये पूरा है, ऐसे जो है ना, इसमें पूरा इस तरह से कलर से इसको लगा देंगे, माने इसमें कलरिंग कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से बुझिए हम इसका कलरिंग कर दिए। कोई खास कलर का, जैसे ये मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक इसका इस्तेमाल किए, एक ग्रीन कलर इस्तेमाल किए, तो इस तरह से चारों ओर से इस पर लगा हुआ रहेगा। ये को रुकिए ऐसे बनाते हैं, ये आपको दिखाई दिए इसलिए ऐसे, ये चारों ओर से इस पर लपेटा हुआ रहेगा। ये बहुत छोटा है, हम बड़ा बनाए हुए हैं। तो ग्रीन कलर का एक इस पर बैंड बन गया, एक बैंड ऐसे बन गया ग्रीन कलर का, चारों ओर से लपेटा हुआ रहेगा। उसके बाद मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक रेड कलर का बना दिए, एक रेड कलर का इस पर लपेट दिए। इसके बाद 2 कलर, उसके बाद मान लीजिए हम एक तीसरा कलर इसमें डालते हैं, येलो, ये मान लीजिए हम येलो डाल दिए। येलो दिख रहा है ना तुम लोग को, येलो है कि नहीं है, बोलो जी, एक येलो कलर का बना दिए ऐसे। और उसके बाद मान लीजिए हम लोग एक चौथा कलर इसमें बनाएंगे। तो चौथा कलर हम लोग क्या करें, कोई डाल दो, एक ग्रीन रेड, एक काम कर दीजिए ना, ये नहीं, एक काम करते हैं, अच्छा ये आपको थोड़ा गोल्डन दिख रहा है कि नहीं, ये बोलिए, ये इसको गोल्डन कलर कह सकते हैं क्या हम लोग, ये देखिए तो, देखिए तो कलर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन कलर हो गया ये, इसको गोल्डन कलर कहा जाए। अरे ये गोल्डन कलर है, ओके, ऐसे हम लोग ये आ गया।
ये नया है। यहाँ हम एक मान लीजिए क्या करते हैं, एक ये तो व्हाइट ही है, इस पर भी बना देते हैं एक व्हाइट ही समझिए, लेकिन व्हाइट पर व्हाइट दिखेगा नहीं। अगर ये पूरा बॉडी व्हाइट कलर का है तो उस पर व्हाइट का बैंड लगाइएगा तो नहीं दिखेगा, इसलिए इस कलर को हम हटा करके दूसरा कलर लगा रहे हैं। इसको जो है कलर रिपीट भी कर सकता है। इस कलर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कौन कलर है बताओ तो? बैगनी बोले हैं? बैगनी नहीं है, रुकिए बैगनी बनाते हैं। कैसा है, बैगन की तरह है कि नहीं जी? इट्स लुक लाइक बैगनी। ये आ गया, मान लीजिए बैगनी है, ऐसे हो गया। सुन लीजिए ना पहले, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक गोल्डन कलर लगा रहे हैं यहाँ पे। 4 कलर इसमें बन गया, इस तरह से चारों ओर से घेराया रहेगा। तो देखिए इसका क्या हिसाब किताब है। ये शुरू वाला जो 2 ठो कलर है यहाँ, ये देखिए ये शुरू वाला जो 2 ठो कलर है, हम लोग देखिए रेसिस्टेंस वैल्यू को लिखते कैसे है। कार्बन का जो कलर कोड है उसमें हम लोग रेसिस्टेंस को इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 अंक का एक संख्या लिख दिए, जैसे 5 लिख दिए या 3 लिख दिए, ऐसे लिखते हैं। रेसिस्टेंस का वैल्यू जो लिखना होता है ना, रेसिस्टेंस बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 2 अंक का ऐसे संख्या लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 10 के पावर मान लीजिए हम ऐसे 3 करके लिखें, पहले समझिए किस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद इतना लिखने के बाद ये ऐसे लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस, और कुछ ऐसे लिख देंगे 5% या 10% ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से ये स्टाइल है हम लोग का लिखने का। तो 2 अंक का जो संख्या होता है, यहाँ 2 अंक का संख्या है ना, 5 और 3 है, तो 2 अंक का संख्या जो लिखते हैं, इसके लिए 2 कलर, शुरू वाला जो 2 कलर है, पहला ये वाला फर्स्ट डिजिट, माने ये जो लिखावट में जो है ना, ये मान लीजिए ये हमारा ये फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करता है। ये क्या करेगा, ऐसे लिखिए, ये फर्स्ट डिजिट को शो करेगा। ये पहला कलर ये फर्स्ट डिजिट को करस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके बाद ये दूसरा जो है ये सेकंड डिजिट को करस्पॉन्ड कर रहा है। 2 डिजिट का संख्या हो गया, माने इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दिए हैं, रेसिस्टेंस वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो 2 अंक के संख्या के लिए बुझिए कि ये 2 अंक का जो संख्या लिखेंगे उसके लिए शुरू वाला 2 कलर का बैंड रहेगा, कलर का बैंड पट्टी, ये चारों ओर से रहेगा। ग्रीन चारों ओर से ऐसे ऐसे है, तो चारों ओर से ऐसे एक ग्रीन रहेगा, एक पट्टी हो गया। उसके बगल में मान लीजिए जो ऐसा लगा रहेगा। तो ये 2 ठो जो पट्टी शुरू वाला जो है वो 2, उसमें जो 2 कलर है वो 2 अंक के, मतलब 2 डिजिट के एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, समझ गया। और ये जो तीसरा जो है, ये जो तीसरा जो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये थर्ड जो है, ये जो थर्ड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट, ये थर्ड एक माने ये जो है, जो थर्ड कलर है ये इंडिकेट कर रहा है। आप इसको थर्ड कलर लिख लीजिए। ये जो थर्ड प्लेस पे जो है ये आपको मल्टीप्लायर को इंडिकेट कर रहा है। जो थर्ड प्लेस पे है यहाँ पे, वो क्या इंडिकेट करता है, मल्टीप्लायर। इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लायर। जैसे यहाँ देखिए 10 के पावर 3, इसको बोलेंगे ये मल्टीप्लायर है, ठीक है कि नहीं। तो इतना इधर वाला जो बोलते हैं प्लस माइनस करके जो लिखते हैं 5%, 10%, 20%, ये जो लिखते हैं इसको बोलते हैं टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू बताया जाएगा कि इतना ओम है, एग्जैक्टली उतना ओम हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि कार्बन का जो रेसिस्टर डेवलप किया गया उसका वैल्यू हम बताए 1000 ओम, लेकिन हो सकता है कि वो 1000 ओम एग्जैक्टली नहीं हो, उसमें 5% का एक पॉसिबल वेरिएशन होगा। वेरिएशन माने मेंशन वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के बीच में 5% के वेरिएशन हो सकता है, 10% के वेरिएशन हो सकता है, 20% के वेरिएशन हो सकता है, समझ गया कि नहीं। तो इस ढंग से जो है याद रखना है, ये जो आपका जो सिलिंड्रिकल बना रहेगा रेसिस्टर, अब वो कितना ओम का है ये पता करना है। तो इसके लिए हम लोग ये शुरू वाला 2 कलर
से 2 अंक का संख्या लिख लेंगे। ये थर्ड जो कलर है इससे हम लोग ये मल्टीप्लायर बोलेंगे, और ये जो फोर्थ है जो है ये टॉलरेंस वाला होगा। क्या होगा? टॉलरेंस वाला। ये बेसिक हम लोग जो बात कर रहे हैं सो है। तो अभी आप लोग जैसे देखिए इसका हम लोग बोले तो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर किस संख्या को इंडिकेट कर रहा है? 5 संयोग से ये हम लोग जो लिखे हैं, तो अगर इसके संगत लिखना शुरू करें तो ग्रीन का मतलब तो ये 5 हो गया। ये ग्रीन कलर कितना इंडिकेट कर रहा है? 5 को। उसके बाद क्या है? रेड। तो रेड के लिए 2, दूसरा रेड है तो रेड 2 की इंडिकेट करता है। तो दो बैंड से जो 2 कलर बैंड है, इस 2 कलर बैंड से 2 अंक का एक संख्या हम लोग लिख लीजिए। पहला कलर इधर से पहला डिजिट, आइए आपका ये दूसरा डिजिट है, माने ये बुझिए कि ये आपका यूनिट के प्लेस पे है, आइए 10th के प्लेस पे है। समझ गए कि नहीं? माने 2 कलर से 2 अंक का एक संख्या लिखा गया। ये पहला संख्या को, ये दूसरा संख्या के लिए ये 2 अंक का संख्या लिखा गया। अब उसके बाद क्या है? इस कलर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैगनी बोल रहे हैं, वायलेट बोल रहे हैं। तो वायलेट के लिए क्या है? 7 है। तो इसमें जो है ये मल्टीप्लायर आपका हो जाएगा ये 10 का पावर 7 हो गया। तो रेसिस्टेंस वैल्यू जो है ये आप अगर लिखना शुरू करिएगा आर का मान, तो आर बराबर लिखिएगा 52 गुणा 10 के पावर 7, माने ये ग्रीन, ये रेड, आए वायलेट, इस तरह से लिख दिए। अच्छा, चौथा में अगर गोल्डन कलर है तो ये बताएगा कि जो वैल्यू आप इतना ओम बता रहे हैं, ये इतना ओम जो बता रहे हैं, इसमें प्लस माइनस आप अपना दिमाग में रखिएगा। गोल्डन कलर का मतलब हुआ 5% का वेरिएशन उसमें है, तो प्लस माइनस 5% इस वैल्यू का। ऐसे ही सीधा लिख देते हैं, ऐसे हम लोग बोल चल की भाषा में लिख देते हैं, याद रखिएगा। माने ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का 5% इसमें बढ़ाइए या घटाइए, इतना का प्लस माइनस वेरिएशन पॉसिबल है। जो वैल्यू बोला गया उससे 5% आगे पीछे एक्चुअल वैल्यू हो सकता है, माने मेंशन वैल्यू, उस पर जो मेंशन वैल्यू है सो, एंड जो एक्चुअल वैल्यू है सो, उसमें 5% का वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, कुछ समझे कि नहीं आप लोग? तो आप इसमें समझ गया कैसे लिखना है, इतना ही से क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए अगर कहीं एक कलर ऐसे लिखा जाए, ये इसी तरह से बना हुआ रहेगा, समझे कि नहीं? ये जो है इस पर कलर का बाइंड करके बहुत छोटा रहता है। माने आप ये देखिए ना कि अगर आपको ये संख्या लिखनी हो, ये टोटल इतना लिखना हो, तो इतना लिखने के लिए तो भरपूर जगह चाहिए, और नहीं तो उसमें कितना छोटा छोटा लिखिएगा, वो तो पढ़ना कठिन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन ये रंग तो दिख जाएगा, एक छोटा सा रहेगा, रंग दिख जाएगा। तो रंग 2 जो रंग से शुरू वाला 2 अंक का संख्या, और तीसरा रंग जो है वो 10 के पावर पे चढ़ जाएगा, कलर वैल्यू वही रहेगा। जैसे वायलेट अगर कलर है तो वैल्यू 7 है। अगर ये जो है अगर इधर कहीं होता, अगर इधर होता तो संख्या में जाता 7, ये तीसरा स्थान पे है तो 10 के पावर 7 मल्टीप्लायर के स्थान पे जाएगा, ये जो थर्ड बैंड है। इधर वाला जो एक गोल्डन कलर का रहेगा, तो गोल्डन का टॉलरेंस जो है आप लोगों के लिए इधर मेंशन कर दिया गया है। देखिए ये 4 जो बना हुआ है, ये टॉलरेंस वाला खंड में देखिए, ये हम लोग इसमें 3 कलर का बात किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे हैं? 5 जैसे लिखे हैं। तो गोल्डन अगर है तो 5%, लोग कहला कि खरा सोना है, कोई बात होगा तो कहिएगा कि ये खरा सोना है, मैंने गोल्डन, इसमें मैंने 5% के मात्र वेरिएशन हो सकता है। नहीं समझे? इस तरह के लोग बोलेगा। और जब सिल्वर कलर है तो उसमें क्या होगा? अगर सिल्वर कलर का है वो तो 10% का वेरिएशन होगा। जो मेंशन वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कहीं 10% का इधर उधर हो सकता है। और कोई कलर ही नहीं हो, अब कोई कलर नहीं है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए काला रंग का है ना, तो काला पे काला चढ़ाइएगा तो दिखेगा, काला पे व्हाइट चढ़ाइएगा तब ना दिखेगा। अगर मान लीजिए इसको बोलते हैं नो कलर या बॉडी कलर, उसी का दूसरा नाम क्या है? बॉडी कलर। तो मान लीजिए कि जो मेन जो सिरामिक है वो ब्लैक कलर का, और उसी के ऊपर ब्लैक के ऊपर हम ब्लैक का एक बैंड बना दें, इसके ऊपर काला पट्टी बना दें, क्या काला आदमी को काला टीका लगा दें तो क्या होगा? गोर के करिए टीका लगाइए तो लोग देखते बुझा जाएगी कि ये है,
बोलना यार, अगर कंप्लीट ब्लैक हो, वेस्ट इंडीज वाला हो, सब वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी हो और उसके ऊपर लगा दीजिए काला टीका, तो क्या होगा? तो ढूंढना पड़ेगा कि किधर है, बात समझे कि नहीं? और उसको व्हाइट पेंट लगा दीजिए तो एकदम कंट्रास्ट कलर बेटर दिखेगा कि नहीं? तो इस तरह की बात हो जाएगा। तो अगर ये ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर कोई कलर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि बॉडी कलर है। नहीं समझे क्या? आप क्या कह सकते हैं? बॉडी कलर है। इसमें हम लोग का जो कलर है बॉडी कलर है। मान लीजिए व्हाइट होता तो व्हाइट पे अगर हम व्हाइट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉडी कलर हो गया। तो नो कलर, बॉडी कलर तो दिखेगा नहीं ना जी, इसे डिफरेंट कलर होगा तब ना दिखेगा। नहीं समझ में आया? तो ये नो कलर या इसी को दूसरा बोलेंगे बॉडी कलर, अगर चौथा स्थान पे है तो आप उसको क्या कहिएगा? वो 20% का उसमें मार्जिन है, 20% का प्लस माइनस है। आई होप आप बात को समझे। तो इसमें क्या हो गया? 3 गो बैंड, एक चौथा बैंड, 4 गो बैंड है। तो शुरू वाला जो 2 बैंड है कलर बैंड, वो माने जो हमारा सिरामिक का जो माने पहले अंदर में कार्बन का बना हुआ है वो सिलिंड्रिकल पार्ट, और उसके ऊपर जो हमारा लगा हुआ है वो सिरामिक का कोटिंग है ताकि वो अंदर का चीज सुरक्षित रहे। और उसके ऊपर से आप जो कैप्सूल यूज करते हो तो भीतर में कोई दवा है ना, और उसके ऊपर से एक है कि नहीं कवर, उसी तरह से अंदर में मान लीजिए कार्बन का है लेकिन ऊपर से एक कोटिंग है किसी खास कलर का सिरामिक का, और उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? एक बैंड लगा दे रहे हैं। नहीं समझे क्या? एक बैंड लगा दिए तो उसमें 4 बैंड की बात यहाँ हो रही है। आजकल ज़माना बहुत डेवलप हो गया है, बहुत एडवांस में भी कलर कोड आजकल आ चुका है। तो हम लोग को बेसिक सीखना है। 12वीं के स्टूडेंट के लिए जितना आपको पढ़ना है उतना की बात हो रही है, समझ गए कि नहीं? तो इसमें 4 तो बैंड रहेगा, ऐसे मान के चलिए। शुरू वाला 2 बैंड 2 डिजिट के संख्या को इंडिकेट करेगा। पहला बैंड जो होगा ये क्या करेगा? पहला को इंडिकेट करेगा। दूसरा बैंड दूसरा संख्या को इंडिकेट करेगा। तीसरा मल्टीप्लायर को करेगा और चौथा टॉलरेंस को इंडिकेट करेगा। अब आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हम आपके लिए लिख देते हैं, ऐसे लिखें। एक मान लीजिए आपका है व्हाइट है, एक पहला कलर जो है व्हाइट है। देन मान लीजिए ग्रीन है, ग्रीन, और उसके बाद मान लीजिए ब्लू है, और उसके बाद सिल्वर कलर है, ये सिल्वर वाला है चौथा प्लेस में। अगर इस तरह से है तो आप इसका बताइए तो वैल्यू कितना होगा? तो व्हाइट के लिए क्या लिखिएगा? 9। एक ग्रीन था तो ग्रीन के लिए नहीं याद है तो देख लीजिए। ग्रीन के लिए 5 है, तो कितना हो जाएगा? ग्रीन के लिए 5 है। आइए क्या है? कौन कलर बोले थे? ये ब्लू बोले थे, याद रखना। ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लू है। ब्लू के लिए क्या था? 6 था ना। तो ये चूंकि तीसरे स्थान पे है तो 10 के पावर 6 आई प्लस माइनस ये इतना ओम, ऐसे बुझिए ये इतना वैल्यू हो गया, इतना ओम। इसी का ये जो वैल्यू है इसी का सिल्वर कलर मतलब 10% प्लस माइनस ये वैल्यू होगा। लिख दिए मतलब इसका 10% है, वो ये भी ज्यादा होगा। बड़ा चीज का 10% भी बड़ा ही होगा। नहीं समझे? ये कहने में लग रहा है कि मात्र 10% का वेरिएशन है, लेकिन बड़ा चीज का 10% बड़ा ही होगा। ये भी 10% का अगर प्लस माइनस हो रहा है तो कुछ बड़ा ही है, लेकिन चलिए 10% है प्लस माइनस। तो कलर कोड आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं बेहतर ढंग से? बोलिए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कार्बन रेसिस्टर ही यूज होता है, कारण एक तो कॉम्पैक्ट साइज, दूसरा इनएक्सपेंसिव है कि नहीं? माने लेस एक्सपेंसिव है कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। समझ गए कि नहीं? एंड कॉम्पैक्ट है तो रहने दे रहे हैं। ओके।